के साथ सुमोरी देश का इस्तेमाल क्या है, वर्ब की नाई फॉर्म के साथ सुमोरी देश का इस्तेमाल क्या है। सेम वही चीज है। यहाँ पर तो मोत्ते इमस है, तो मोत्ते इमस है, यहाँ पर डिक्शनरी फॉर्म का है, यहाँ पे वोलिशनल फॉर्म नहीं है, यहाँ पर डिक्शनरी फॉर्म प्लेन फॉर्म को हम कहते हैं, जो रू फॉर्म होती है। तो डिक्शनरी फॉर्म के साथ इस्तेमाल करते हुए सुमोरी देश, बात वही है। तो मोत्ते इमस की जगह पे सुमोरी देश आ जाएगा, लेकिन फॉर्म क्या हो जाएगी, डिक्शनरी फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह वर्ब की नाई फॉर्म के साथ सुमोरी देश के किसी काम को ना करने की बात करनी हो तो नाई फॉर्म का इस्तेमाल करके सुमोरी देश। मैं यहाँ पे जुमले लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका एक और चीज जो है वो हमने पढ़ ली थी कि एक तो है कि किसी को इनवाइट करने के लिए हमने पढ़ा था कि कैसे बात करनी है, फिर अपने बारे में, फिर किसी किसी दूसरे बंदे के बारे में बात करनी हो, किसी दूसरे बंदे के बारे में बात करनी हो, तो वो जो है वो, ये तो है कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरा ये इरादा है, तो किसी दूसरे का इरादा बताना हो तब भी सेम ऐसे ही होगा कि उसका इरादा है वो जापान जाएगा, इरादा उसका इरादा जापान जाने का है। क्या हो जाएगा, कारेवा। तो फिर क्या हो जाएगा, कारेवा, कारेवा निहोन ए इको तो उमोत्ते इमास, उसका इरादा जापान जाने का है। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। जी तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ सुमोरी देश का इस्तेमाल करने के लिए कुछ जुमले लिखे हैं। मेरा इरादा है कि घर जाकर पढ़ाई करूंगा, मैं दोस्त के साथ शॉपिंग करूंगा, मैं मुल्क वापस जाकर भी पढ़ाई जारी रखूंगा, मैं जापान जाकर भी पढ़ूंगा। तो ये इरादतन है, इरादा है, जैसे कि पहले भी हमने वोलिशन फॉर्म में पढ़ा कि इरादे के बारे में बताना। तो वोलिशन फॉर्म और सुमोरी देश जो है तकरीबन एक जैसा ही होता है। वोलिशन फॉर्म में यह है कि वोलिशन फॉर्म का इस्तेमाल करके आगे आपने जो है वो उमुत्तइमस का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर डिक्शनरी फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आपने सुमोरी देश का इस्तेमाल करना है। कैसे, मेरा इरादा है मैं घर जाकर, तो वाताशी वा उची ए, वाताशी वा उची ए खाएरी मास, घर वापस जाकर, घर जाकर यानी कि घर वापस जाकर, तो खाएरी मास होता है, तो खाएते, घर वापस जाकर, तो जाकर के लिए क्या हो जाएगा, खाएते। यहाँ पर जुमला एंड करेंगे। और दूसरी बात करनी है तो घर वापस जाकर पढ़ाई करेगा, तो बैंक्यो, क्या हो जाएगा, बैंक्यो, बैंक्यो होता है पढ़ाई करना, और पढ़ाई करूंगा बैंक्यो शीमस, शीमस जो है उसके साथ सुमोरी देश का इस्तेमाल करना है वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म। तो शीमस जो है वो शुरू में चेंज होता है, तो बैंक्यो शुरू सुमोरी देश, बैंक्यो शुरू सुमोरी देश। फर्क यह है कि यहाँ पर देश है, अब पहचान करा रहा है कि अपने राज्य की अगली पहचान करा रहा है, तो देश जो है वो पहचान कराने के लिए होता है, तो वो मस फॉर्म जो होता है वो वर्ब भी होता है, तो मुत्तइमस, मैं ये करूंगा। यहाँ पर अपनी वो पहचान बता रहा है कि मैंने ये काम करना है, उस काम की पहचान करा है, तो वो अपना इरादा बता रहा था। यहाँ पर भी उसका इरादा ही है। यहाँ पर सिर्फ फर्क यह है कि यहाँ पर देश था, वहां पे मुत्तइमस था। मैं दोस्त के साथ शॉपिंग करूंगा, क्या हो जाएगा, वाताशी वा तोमोदाची, तो तोमोदाची तो दोस्त के साथ शॉपिंग, काईमोनो, काईमोनो ओ करूंगा, तो शी मस है, तो हमने वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म, शी मस होता है वर्ब काम करना, तो वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो क्या हो जाएगा, शी मस से क्या हो जाएगा, शुरू सुमोरी देश। ठीक है जी, मैं मुल्क वापस जाकर पढ़ाई करूंगा, तो वाताशी वा, जरूरी नहीं है कि वाताशी वा आप ऐड करें, आप यहाँ पे मुल्क वापस जाने से निकाल लेंगे, कुनिए कायते मो, कुनिए कायते, खायरी मास होता है वापस जाना, तो खायते जाकर भी, खायते मो बैंक्यो, बैंक्यो जारी रखना, सुजुके, सुजु सुजुके रू, सुजुके मास होता है जारी रखना, तो सुजुके रू, के जो है वो फोर्थ कॉलम का है, तो इसलिए पिछली फॉर्म जो है उसकी रू ऐड करेंगे, सुजुके रू सुमोरी देश, सुमोरी देश। कि ये मैं अपने इरादे की पहचान करा रहा हूँ। मैं जापान जाकर भी पढ़ाई करूंगा, तो निहोन ए इत्तेमो, निहोन ने इत्तेमो पढ़ूंगा, तो पढ़ूंगा पढ़ाई करना क्या होता है, बैंक्यो शिमास, और हाँ जी, इत्तेमो बैंक्यो सुरु सुमोरी देश। ये है अपने इरादे की पहचान कराना। मेरा मैं घर जाकर पढ़ाई करूंगा, बताशिवा उचिए खाएते बैंक्यो सुरु सुमोरी देश, मेरा घर वापस जाकर पढ़ाई करने का इरादा है। मैं दोस्त के साथ शॉपिंग करूंगा, मेरा दोस्त के साथ शॉपिंग करने का इरादा है। बताशिवा तोमोदाची तो खाए मोनो ओ सुरु सुमोरी देश, मैं मुल्क वापस जाकर पढ़ाई जारी रखूंगा। बताशिवा कुनिए खाएते मो बैंक्यो सुजुकेरु सुमोरी देश, मैं जापान जाकर भी पढ़ाई करूंगा। निहोन ने इत्तेमो बैंक्यो सुरु सुमोरी देश। तो ये होता है वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ सुमोरी देश का इस्तेमाल, अपने इरादे को किसी के सामने जाहिर करना। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। एक है वर्ब की नाई फॉर्म के साथ, तो
यहाँ इन्हीं जुमलों को हम नाई फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। मेरा इरादा है कि मैं घर जाकर पढ़ाई नहीं करूंगा। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा के लिए क्या हो जाएगा, वर्ब की नाई फॉर्म। तो बताइए, पूछिए, खाए थे बैंक्यो, शुरू से क्या हो जाएगा, शिनाई, शी नाई स्मोरीदेस, थैंक यू शिनाई स्मोरीदेस। मेरा घर जाकर पढ़ाई करने का इरादा नहीं है। ठीक है, मैं दोस्त के साथ शॉपिंग नहीं करूंगा। क्या हो जाएगा, वताशी वा तोमोदाची तो खाई मोनो ओ शुरू, शुरू से क्या हो जाएगा, शिनाई स्मोरीदेस। मैं मुल्क वापस जाकर पढ़ाई जारी नहीं रखूंगा। तो क्या हो जाएगा, बैंक्यो सुजुके रू, तो सुजुके नाई, सुजुके नाई स्मोरीदेस। मेरा घर वापस जाकर, मुल्क वापस जाकर पढ़ाई जारी रखने का इरादा नहीं है। मैं जापान जाकर पढ़ाई नहीं करूंगा। तो क्या हो जाएगा, बैंक्यो शुरू से क्या हो जाएगा, शिनाई। तो नाई फॉर्म आपने पढ़ी हुई है, हर वो वर्ब जिसके साथ आपने ना के हिसाब से बात करनी है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसके बाद सिर्फ नाई को ऐड करना है और आगे स्मोरीदेस का इस्तेमाल कर लेना है। ये था पॉइंट नंबर 3। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में वर्ब कंडीशनिंग फॉर्म के साथ योते देश क्या होता है। योते देश जो है वो जब आप किसी भी काम का शेड्यूल बताते हैं कि मेरा ये शेड्यूल है कि मैं कल जो है इतने बजे ये काम करूंगा, तो वो टाइम के साथ अपने काम का शेड्यूल बताना। किसी महीने के की किसी की तारीख के साथ शेड्यूल बताना, यानी कि अपने काम का कोई शेड्यूल बताना कि मेरा ये शेड्यूल है कि मैं फलां काम जो है वो इस शेड्यूल में करूंगा। और नाउन के साथ नो पार्टिकल का इस्तेमाल करते हुए योते देश का इस्तेमाल भी सेम वही है कि जैसा कि गाड़ियां होती हैं, गाड़ी का हम बताते हैं कि गाड़ी के आने का जो है वो ये शेड्यूल है, फ्लाइट के आने का ये शेड्यूल है, वगैरह वगैरह। तो वो जो शेड्यूल होते हैं, अपने बारे में शेड्यूल बताना या फिर किसी के बारे में शेड्यूल बताने के लिए वर्ब कंडीशनिंग फॉर्म योते देश का इस्तेमाल करेंगे। और या फिर किसी काम का जो है वो अपने अलावा, यानी किसी और या किसी काम की, किसी भी आम काम का जो शेड्यूल बताने के लिए नाउन के साथ नो पार्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैं आपको समझाने के लिए जो है वो बातों से नहीं समझाऊंगा, यहाँ पर लिख के मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज होती है। तो यहाँ पर मैंने जुमला लिखा है, अक्टूबर की 10 तारीख को जापानी क्लास शुरू होने का शेड्यूल है। जैसा कि अभी जो है वो अक्टूबर इनटेक वाले जो स्टूडेंट हैं उनका वीजा लग चुका हुआ है और वो जो जा रहे हैं, तो उनकी जो क्लासें हैं तकरीबन 10 तारीख को शुरू हुई हैं। तो 10 तारीख को शुरू होनी है, मतलब कि 10 तारीख का शेड्यूल है, उसी हवाले से मैंने बात लिखी है। अगले महीने 6 तारीख को मुल्क वापसी का शेड्यूल है, यानी कि आने वाला जो महीना है उसकी 6 तारीख को मैं अपने मुल्क वापस जाऊंगा, वापसी का शेड्यूल है। तो जापानी क्लास का 4 महीनों का शेड्यूल है, यानी कि जो हमने जो जापानी क्लास पढ़नी है जापान में जाकर, या सॉरी जापान जाने के लिए हमने जो जापानी क्लासें लेनी है उनका 4 महीने का शेड्यूल होता है कि वो 4 महीने की है। ओसाका ट्रेन 6 बजे का शेड्यूल है, यानी कि ये मैंने वो चीज लिखी है कि ट्रेन हो, गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, तो उसका जो टाइमिंग है, उसका जो टाइम का शेड्यूल है, वो हमने उसके बारे में कैसे बात करनी है। तो सबसे पहले अक्टूबर की तारीख 10 तारीख को, अक्टूबर जू, अक्टूबर 10वां महीना है, तो 10 महीने को कहते हैं जू गत्स, जू गत्स, जुगस तो का नो, जुगस तो का नो निहोंगो, निहोंगो, निहोंगो कुरास नो, निहोंगो कुरास हाजी, जापानी जुबान जो है, निहोंगो कुरास जापानी क्लास जो है उसके शुरू होने का, तो शुरू होने के लिए हमने डिक्शनरी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। निहोंगो तो शुरू करना होता है हाजी में मास, तो हाजी मारू, हाजी, हाजी मारू, ठीक है, डिक्शनरी फॉर्म हाजी मारू, निहोंगो कुरास हाजी मारू, निहोंगो कुरास नो हाजी मारू नो योते देस। जुगास तो कानो, जुगास तो कानो निहोंगो कुरास नो हाजी मारू नो योते देस, यानी कि स्टार्ट होने का शेड्यूल है। अक्टूबर की 10 तारीख को जापानी क्लास का शुरू होने का, यानी कि स्टार्ट होने का शेड्यूल है। तो का जुगास, जुगास तो का नो निहोंगो कुरास नो हाजी मारू नो योते देस। अगले महीने 6 तारीख को मुल्क वापसी का शेड्यूल है। तो सुगी, तो अगला महीना का क्या क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट मंथ को क्या पढ़ते हैं, राई गैट्स, ठीक है। तो ही राइगैट्स वा, राइगैट्स वा, सॉरी, राइगैट्स मुइका, मुइका नी, राइगैट्स मुकानी, मुइकानी, यहाँ पर भी नी पार्टिकल आएगा। तो राइगैट्स मुइकानी, अगले महीने 6 तारीख को मुल्क, तो कुनिए, कुनिए खायरी मस, डिक्शनरी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो खाएरू नो कुनिए खाएरू योते देश। इसी तरह ये तो हो गया वर्ड डिक्शनरी फॉर्म के साथ योते देश का इस्तेमाल। अब नाउन नो योते देश का इस्तेमाल क्या है, जापानी क्लास का 4 महीनों का शेड्यूल है। निहोंगो, निहोंगो कुरासु वा योन का गेट्स, योन का गेट्स नो
योंका गैस क्या हो गया, योंका गैस नाउन हो गया और आगे नो योते दिस। ओसाका ट्रेन का 6 बजे का शेड्यूल है, तो ओसाका ओसाका देंशा, ओसाका नो देंशा वा, ओसाका नो देंशा वा 6 बजे का, तो रोकुजी, रोकुजी नो, रोकुजी क्या हो गया, नाउन हो गया और नो, रोकुजी नो योते देस। ये होता है नाउन के साथ नो पार्टिकल का इस्तेमाल करते हुए योते देस का इस्तेमाल, कि किसी भी चीज का किसी भी काम का शेड्यूल बताने के लिए कि उसका उसके काम के दौरानिए का जो शेड्यूल है वो इतना है, तो उसके हिसाब से हम इस तरह बात करेंगे। और आप किसी भी चीज का जो टाइम है उसके आने का या उसके जाने का जो, या फिर उसके स्टाफ का जो शेड्यूल है उसको बताने के लिए हमने उसका टाइम लिखकर आगे नो पार्टिकल का इस्तेमाल करते हुए योते देस का इस्तेमाल करना है। और जब आप अपने बारे में अपना कुछ शेड्यूल अपनी जो आपकी जो प्लानिंग है, प्लानिंग का शेड्यूल जो बताते हैं उसको बताने के लिए वर्ब कंडीशनल फॉर्म के साथ योते देस का इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 जो है वो मादा वर्ब की तेफाम ईमासैन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मादा ईमासैन का मतलब है कि अभी नहीं है, मादा ईमासैन अभी नहीं है। तो ये हम उसके बारे में पढ़ते हैं जी। तो पॉइंट नंबर 5 के लिए मैंने कुछ जुमले लिख लिए हैं कि मादा वर्ब की तेफाम के साथ ईमासैन का इस्तेमाल क्या है। अभी बैंक खुला हुआ नहीं है, अभी खाना नहीं खाया है, अभी आमिर साहब अभी जागे नहीं है, जापानी ज़बान अभी पढ़ाई नहीं की है, लाहौर अभी नहीं गया हूँ, ठीक है। अभी बैंक खुला हुआ नहीं है, क्या है जी, मादा, मादा गिंको वा, गिंको वा खुला हुआ नहीं है, आईते ही मास है, आई आकी मास होता है खुलना, तो आईते, आईते ई मासैन, आईते ई मासैन खुला, आकी मास होता है खोलना, और आकी मास की जो ते फॉर्म है वो आईते है, आईते ई मासैन। अभी खाना नहीं खाया है, तो मादा, मादा गोहान, गोहान ओ, मादा गोहान ओ हाबेते ई मासैन, हाबेते ई मासैन। आमिर साहब अभी जागे नहीं है, तो आमिर सान हुआ, आमिर सान वा मादा ओकीमास होता है जागना, तो ओकीते ईमा सैन, ओकीमास की जो ते फॉर्म है वो ओकीते है, ओकीते ईमा सैन। इसी तरह निहोंगो जापानी ज़बान की पढ़ाई अभी नहीं की है, तो निहोंगो नो, निहोंगो नो बेंक्यो वा, बेंक्यो वा मादा शीते ईमा सैन, शीते ईमा सैन। निहोंगो नो बेंक्यो वा मादा शीते इमासैन नहीं की है। लाहौर अभी नहीं गया हूँ, तो लाहौर व मादा इत्ते इमासैन, लाहौर व मादा इत्तीमास होता है जाना, तो इत्ते इमा सैन, लाहौर अभी नहीं गया, लाहौर व मादा इत्ते इमासैन, या फिर लाहौर मादा इत्ते इमासैन, क्योंकि लाहौर की बात हो रही है, तो लाहौर व मादा इत्ते इमासैन, या फिर लाहौर ए मादा इत्ते इमासैन, लाहौर की तरफ भी नहीं गया। तो ये था पॉइंट नंबर 5, मादा वर्ब की तेफाम के साथ ईमासैन। क्या है कि जब अभी कोई काम नहीं हुआ हुआ उसको बताने के लिए आपने मादा के साथ वर्ब की तेफाम का इस्तेमाल करना है, जो काम नहीं हुआ हुआ उसकी तेफाम का इस्तेमाल करना है, और आगे ईमासैन। पॉइंट नंबर 6 में है को और सो का इस्तेमाल क्या है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसका भी कुछ करता हूँ जी। तो पॉइंट नंबर 6 के लिए मैंने ये जो आप ग्रामर बुक में देखें, वोकैबुलरी जो बुक है उसमें देखें, तो लास्ट में ये पॉइंट लिखा हुआ है, उसके ये 2 जुमले उन्होंने लिखे हुए हैं आपको को और सो समझाने के लिए। तो सो की बात पहले करता है, तोक्यो नी नाई मोनो गा हितोत्सु दाके आरु, तोक्यो नी वा, टोक्यो नी नाई मोनो गा हितोत्सु दाके आरु, टोक्यो में जो नहीं होना चाहिए वो एक चीज, जो काम नहीं होना चाहिए वो एक है, एक काम है क्या, कि सोरे वा उत्सुकोशी शिजेंदा, उत्सुकोशी शिजेंदा, तो वो कुदरती जलजला। टोक्यो में एक चीज नहीं है, वो क्या है, कुदरती है, कुदरती जलजला, यानी कि टोक्यो में एक चीज नहीं होनी चाहिए या एक चीज नहीं है, जो वो क्या है कि कुदरती जलजला। तो वो जो अपना एक ख्याल का इजहार कर रहा है कि मेरा ये ख्याल है, मेरी ये चाहत है कि टोक्यो में ऐसा काम होना चाहिए या एक ऐसी चीज होनी चाहिए, और वो जो चीज जिस चीज के बारे में कह रहा है कि वो ये चीज होनी चाहिए, तो वो कह रहा है कि सोरेवा, वो जो चीज है वो है उसकोशी शिजेंदा। जैसा कि आप लोग ख्वाहिश करते हैं कि जापान जाना है, तो जापान जाने के लिए मैं एक चीज की ख्वाहिश करता हूँ, वो क्या है कि जापानी ज़बान ना पढ़नी पड़े। आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो वो टोक्यो जापान जाने के लिए मुझे मेरी एक चीज़ की ख्वाहिश है, क्या है कि सोरे वा निहोंगो नो बेंक्यो देसु, तो वो जापानी ज़बान की पढ़ाई है कि वो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह
वताशी गा इचिबान होशी मोनो वा, मेरी जो एक ख्वाहिश है, सबसे अच्छी ख्वाहिश है, यानी कि मेरी जो एक ख्वाहिश है, मेरी एक ही ख्वाहिश है। वताशी गा इचिबान होशी मोनो वा, मेरी एक ही ख्वाहिश है, क्या है? दोको देमो, कि कहीं पर दुआ दे, दोको देमो दुआ देस, कहीं पर एक दरवाजा हो, कोनो दुआ, तो ये जो दरवाजा है, ठीक है, कोनो दुआ हो आकेरू तो ये दरवाजा खोलूं तो, दोको दोएमो, कहीं पर भी इक्की ताई जाना चाहूं तो, तोकरो ए इकेमास, कहीं पर भी जिस जगह पर मैं जाना चाहूँ उस जगह पे मैं जा सकूँ। सेम वही जुमला जो मैंने बोला है आपको कि मेरी एक ख्वाहिश है, जापान जाना है मैंने, तो वो जो जापान जाने के लिए मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे जापानी ज़ुबान ना सीखनी पड़े। ये वो जुमले हैं। तो जब आप अपनी ख्वाहिश का इज़हार करते हैं तो उसके लिए मेरी ये ख्वाहिश है, तो उसके लिए कोनो का इस्तेमाल करेंगे। और जब आप किसी जगह के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर एक चीज़ ऐसी है और वो चीज़ है, तो वो चीज़ के लिए आप सोरे का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद आप जब बुक में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को बेशक सब्सक्राइब ना करें, बेशक लाइक ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।